हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कि स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल रॉन्ग को देखते हैं। रॉन्ग गई थी डॉक्टर के पास, जहाँ पे डॉक्टर बोल रहा था कि तुम्हें पता नहीं कि फर्स्ट टाइम किसी के साथ कैसे इंटीमेट होते हैं। सिर्फ तुम काफी ओल्ड भी तो नहीं होना, तुम्हारा तो यंग एज है अभी। स्टमक में और इंटेस्टाइन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब पेन रहेगा। अपने बॉयफ्रेंड को बोला कि नेक्स्ट टाइम केयरफुल करने के लिए। तो प्रिस्क्रिप्शन देता है रॉन्ग को और बोलता है कि मैं कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कराओ, टाइम टू टाइम लेते रहना। तो बोलते हैं थैंक यू डॉक्टर, और प्रिस्क्रिप्शन लेके बाहर चली जाती। बैठी रहती है और बोलती है कल रात का रीजन की वजह से तो नहीं हुआ है ना। और फ्लैश ऑफ याद करती है और बोलती है कि वैसे ही मुझे पैसे रेज करने के लिए मुझे बार में जाके काम करना पड़ा था, इसलिए मुझे बार में जाके काम करना पड़ा था जहाँ मैं एक स्ट्रेंज मैन से मिली थी। रॉन्ग बोलती है कि वैसे भी उस रूम में कोई नहीं था, ओनली मिस्टर ची थे, इस ड्रामा का मेन लीड और प्रेसिडेंट ची कंपनी के। टावर से मिस्टर ची को वाइफ करने के लिए जाती है तो मिस्टर ची बोलते हैं कि तुम कौन हो। इस बात पे रॉन्ग बोलती है कि मैं यहाँ की वेटर हूँ। तो मिस्टर ची बोलते हैं कि तुम मुझसे दूर रहो। इस बात पे रॉन्ग जा रही होती, तभी उस बार का मैनेजर चले आता है मिस्टर ची के पास और बोलता है कि सर हम लोग आपके ड्राइवर के साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं ऊपर जाके प्राइवेट रूम में रेस्ट करे, जब आपका ड्राइवर के साथ कांटेक्ट हो जाएगा तो मैं आपको बुला लूंगा। मैनेजर हमारी फीमेल लीड को बोलता है कि मिस्टर को रूम में ले जाने के लिए, तो हमारी फीमेल लीड लेकर जाती और बोलती है कि सर आप वेट कीजिए, मैं आपके लिए सूप और टावल लेकर आती हूँ। टावल लेकर आती है और उसके बाद मिस्टर ची को क्लीन करने लगती और मम्मी बोलती है कि कितना वर्किंग पर्सन है, को देख के लग रहा है कि इनके अंदर थोड़ा इमोशन तो नहीं है ना। सर ड्रिंक क्यों किए, ओनली फॉर एंटरटेनमेंट के लिए। हमारी फीमेल लीड मिस्टर ची को हैंगओवर सूप देने के लिए जाती है तो मिस्टर ची उस हैंगओवर सूप को नीचे गिरा देता है। इसके बाद हमारी फीमेल लीड को हाथ पकड़ लेता और बोलता है कि मैं ज्यादा वाइन एंटरटेनमेंट के लिए नहीं पिया हूँ, तो बस प्रिस्क्राइब किया गया था कॉम्पिटिटर के लिए, इसलिए मैं पिया हूँ। रॉन्ग को मिस्टर ची हाथ पकड़ लेता है तो रॉन्ग बोलती है कि प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। तो मिस्टर ची बोलता है कि तुम्हारा जो भी कंडीशन होगा मैं फुलफिल करने के लिए रेडी हूँ। और रॉन्ग बस यही बोल रही थी कि मैं यहाँ पे अपने आप को सेल करने के लिए नहीं आई हूँ। मिस्टर ची बोलता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। इस बात पे रॉन्ग बोलती है कि मुझे 2 लाख यॉन चाहिए। मिस्टर ची एग्री हो जाता है। इसके बाद मिस्टर ची और रॉन्ग साथ में नाइट स्पेंड करते। फिर प्रेजेंट में हमारी फीमेल लीड का मैसेज आता है कि उसके अकाउंट में 3 लाख यॉन आ गए। इस बात पे रॉन्ग बोलती है कि 1 लाख वॉन तो एक्स्ट्रा आ गया है। इसके बाद हमारी फीमेल लीड चली जाती है मेडिसिन स्टोर में और बहुत कंट्रोल पिल्स लेती है, मेडिसिन लेती है, फटाफट बाहर चली जाती है। तभी ग्रैंड मदर का कॉल आता है तो रॉन्ग पूछती है कि मदर कैसी है। तो ग्रैंड मदर बोलती है कि पैसे का इंतजाम हुआ। रॉन्ग बोलती है कि यस ग्रैंड मदर हो गया। इस बात उसकी ग्रैंड मदर बोलती है कि मुझे पता था कि तुम पैसे का इंतजाम कर लोगी। ये भी बोलती है कि मुझे पता है कि मेरी मॉम का जो भी विश होगा मैं इसे फुलफिल करूंगा। रॉन्ग बोलती है कि वैसे भी सीमेंट्री कॉस्ट तो 7 लाख यॉन है। रॉन्ग मैंने बोलती है कि 1 लाख यॉन है वो जेंटलमैन मुझे एक्स्ट्रा भेज दे, मुझे उन्हें वापस देना होगा। इसमें दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड बार में काम कर रही होती है, तभी देखती है कि मिस्टर जी बहुत सारे बॉडीगार्ड लोग के साथ उस बार में आए हैं। तभी रॉन्ग बोलती है कि इतने दिन बाद मिस्टर जी आ ही गए तो उन्हें पैसे लौटाने होंगे। फिर अपनी फ्रेंड से बोलकर ना शिफ्ट को चेंज कर लेती है। तो उसकी फ्रेंड यही बोलती है कि वैसे भी तुम जो शिफ्ट में जा रही हो बहुत पावरफुल पर्सन है, तुम उनको प्रोवोक मत करना। तो रॉन्ग बोलती है हाँ मुझे समझ में आ गया। फिर मैंने बोलती है कि मैं मौका देखकर मिस्टर जी को 1 लाख यॉन लौटा दूंगी। फिर दिखाया जाता है मिस्टर जी अपने फ्रेंड लोग के साथ वाला गेम प्ले कर रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं मिस रॉन्ग को, तो उसको याद आता है कि तो वही गर्ल है जिसके साथ मैंने लास्ट टाइम नाइट स्पेंड की थी। फिर मिस्टर जी के पास कॉल आता है तो रॉन्ग को अपने पास बुलाकर कार्ड देकर उनसे चले जाता है। तो सभी लोग कार्ड खेल रहे होते हैं। तो हमारी फीमेल लीड वाली थी और बोलती है कि वैसे भी जो भी जीतेगा उसे 1 मिलियन मिलेगा। तो वही बोलती है कि मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी अगर मैं हार गई तो। मिस्टर जी को ज्यादा क्लोज आते हैं हमारे फीमेल लीड के पास, उसके हाथ से कार्ड प्ले करते हैं। एक सभी फ्रेंड लोग शॉक्ड हो जाता है और हमारी फीमेल लीड जीत जाती है, यानी मिस्टर जी। तो बार बार खेलते हैं लेकिन सभी लोग हार जा रहे होते हैं। तभी सभी फ्रेंड बात करते हैं कि वैसे भी मिस्टर जी तो कोई भी वुमेन का क्लोज नहीं है, पर ये इस वुमेन को टच कैसे कर लिया। तभी रॉन्ग वाइन लेके आती है तो सभी फ्रेंड मिलकर पूछते हैं कि तुम क्या मिस्टर जी को जानती हो। इस बात तो रॉन्ग बोलती है कि नहीं मैं उन्हें नहीं जानती। तभी पीछे से मिस्टर जी आ रहे होते हैं और बोलती है कि कैसे बोल सकती है कि मुझे नहीं जानती है, लास्ट टाइम तो मैंने इसके साथ नाइट स्पेंड की थी, किया था। मिस्टर जी बोलता है कि तुम्हारा फर्स्ट टाइम था। तो बोलती हाँ। फिर बोलते है कि तुम अपना नाम तो चेक पे, तुम्हें जितना पैसे चाहिए मैं देने के लिए रेडी हूँ। प्रेजेंट में मिस्टर जी रॉन्ग के पास चले जाते हैं और बोलते हैं रेस्ट करता तुम वहाँ पे चली आओ। तो रॉन्ग चली जाती है। तो मिस्टर जी बोलते हैं कि वैसे भी आज के दिन तुम्हारा शिफ्ट तो नहीं है, अनदर वेटर का है, तो तुम्हारा पर्पस क्या मुझे क्लोज आने की। इस बात पे रॉन्ग बोलती है कि सर आप गलत समझ रहे, मैं आपको ओनली 1 लाख यॉन वापस देने के लिए आई हूँ, बिकॉज आपने मुझे एक्स्ट्रा भेज दिया था। इस बात पे मिस्टर जी बोलता है कि यही रीजन है। तो बोलती हाँ। तो मिस्टर जी बोलते है कि पैसे अपना इंजॉय करना और बोलकर चले जाता है। जब वो जा रही होती है हमारी फीमेल
रॉन्ग। तभी वहाँ का मैनेजर आता है बार का, उसको बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, ऐसे कमीशन के तौर पे 1 लाख यौन दे देता है। सिग्नेटरी के लिए पैसे देती है। तभी के अंकल बोलते हैं कि तुम्हें इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आई हो, और ग्रैंड मदर ही बोलती है। तभी उसको वोमिटिंग आता है तो उसकी ग्रैंड मदर गुस्सा करती है, बोलती कि तुम इतने पैसे कहाँ से लाई हो। इस बात तो रॉन्ग बोलती है कि ग्रैंड मदर आप गलत समझ रही, मेरी कंपनी में एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिला था जिसके मैं मेहनत की थी, तो मुझे ऐसा बोनस मुझे इतने पैसे मिले हैं। बोले तो ग्रैंड मदर बोलती तुम्हें वोमिटिंग, तो इस बात पे रॉन्ग बोलती कि मैं कुछ गलत खा लेती इसलिए मुझे वोमिटिंग आ रही है। कि अंकल पैसा एक्सेप्ट कर लेते। फिर हम लोग को दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में हमारी फीमेल लीड अपनी मॉम की के पास कर जाती है, बोलती कि मॉम मैंने आपका लास्ट विश फुलफिल किया, मैं आपको सुएन के सामने बुरी किया है, मेरे पास पैसा नहीं था, मैं आपको अनदर प्लेस में रखी थी, पर आपको विश के हिसाब से मैं आपको सिमेट्री में आ गई हूँ। तभी हम लोग को फ्लैशबैक को दिखाया जाता है कि उसकी माँ और बेटी को उन फैमिली ने धक्के मार कर निकाल दिया था, बिकॉज उनके पास बेटी थी, बेटा नहीं था। इस बात पे रॉन्ग की माँ बोलती है कि तुम बेटी क्यों, तुम बेटा क्यों नहीं हो। प्रेजेंट में रॉन्ग के पास अंकल आते हैं डॉक्यूमेंट लेकर, बोलते हैं कि ट्रांसफर प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है। फिर रॉन्ग मिस्टर ची को देखती है, बोलती कि ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो अंकल बोलते हैं कि वैसे भी गार्डन सिमेट्री के ये ऑनर है। बोलती क्या इस सिमेट्री का ये ऑनर है कि अंकल बोलते हाँ। रॉन्ग बोलती कि जो पैसे मैंने मिस्टर ची से कमाए थे वो पैसे वापस ही मिस्टर ची के पॉकेट में चले गए। अंकल ये भी बोलते कि देखो वहाँ पे ची फैमिली का सिमेट्री है। इस बात पे रॉन्ग बोलती कि मेरी मॉम का यही विश था कि इसी सिमेट्री प्लेस पे बड़ी हुई है। मिस्टर ची बोलते कि वहाँ पे लिविंग बींग्स क्यों है। इस बात पे मिस्टर ची का असिस्टेंट बोलता है कि सर गर्ल अपनी मॉम का जस्ट यहीं पर ही है, और वैसे भी बहुत ज्यादा की थी इस प्लेस को के लिए, बिकॉज ये प्लेस तो बिकाऊ नहीं है ना, में हम लोग को प्लेस देना पड़ा। मिस्टर ची बोलते हैं कि इसलिए इसको पैसे का जरूरत था। फिर हम लोग को दिखाया जाता है हमारी फीमेल जा रही होती तभी बहुत तेज बारिश होता है, तो कार रुकवा कर मिस्टर ची उनको बोलते कार में बैठने के लिए। फिर रॉन्ग कार में बैठती है, बोलती है कि माफ कीजिएगा मिस्टर ची, वजह से आपका कार हो जाएगा। तो मिस्टर ची बोलते है कि उसका जरूरत है, तुम कहाँ रहती है, तो अपने एड्रेस बोलती है। तो अब मिस्टर ची अपने ड्राइवर को बोलता है हीटर ऑन करने के लिए। हमारी फीमेल मिस्टर ची के ऊपर ही सो जाती है, आई मीन शोल्डर पे सर रख के। अचानक से रॉन्ग उठती और माफी मांगती है मिस्टर ची से, फिर उसको ड्रॉप कर देता है। तो मिस्टर जी चले जाते। इसके बाद हमारी फीमेल कार से उतरती है, बोलती फाइनली मैं आ गई। तभी उसके पास कॉल आता है कि सेंसी ग्रुप से हमारी फीमेल लीड को वो कंपनी एक्सेप्ट कर लिए हैं। तभी हमारे फीमेल लीड को कांग्रेट्स बोलते हैं। इसके बाद हमारी फीमेल लीड बहुत खुश हो जाती है, बोलती कि फाइनली मैं 6 महीने से अपना रिज्यूमे सबमिट कर थक गई थी और फाइनली एक्सेप्ट कर लिया गया। मॉम हम लोग का एड पास तब जा चुका है। हमारी फीमेल लीड को वोमिटिंग आता है, तो बोलती है कि मुझे डॉक्टर से जाकर वो कंसल्ट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है बार में भी फ्रेंड लोग बोलने लगते हैं कि वैसे भी लास्ट टाइम जो ब्यूटी थी वो कहाँ गई। उसके प्लेस पे हमारी फीमेल की फ्रेंड आई थी। मिस्टर ची का फ्रेंड लोग बोलते हैं कि वैसे भी लास्ट टाइम मिस्टर ची उसको कार्ड प्ले करना भी सिखाए थे। इस बात पे वो वेटर बोलती है आप रॉन्ग के बारे में बात कर रहे हैं, तो बोलते हैं हाँ। इसके बाद वेटर बोलती है कि वैसे भी इस रॉन्ग का आज लास्ट है और वैसे भी वो प्राइवेट रूम में सर्व कर रही है। मिस्टर ची बोलते क्या वो छोड़ के जाने वाली है। तभी रॉन्ग की फ्रेंड बोलती कि हाँ उसका आज लास्ट है, नाइट शिफ्ट करने के बाद वो छोड़ के चली जाएगी। मिस्टर ची बोलते हैं कि उसको मेरे लिए अरेंज करो। जब रॉन्ग की फ्रेंड जा रही होती है तभी बोलती है कि रहने दो। मिस्टर ची बोलता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारी फीमेल चली जाती है कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। वे लोग उसको वेलकम करते हैं सेंसी ग्रुप में। वे लोग रॉन्ग के पास चली जाती है कलीग लोग और बोलती है कि तुम्हें पता है आज इस कंपनी का प्रेसिडेंट आने वाला है और वैसे भी वो अनमैरिड है, पता नहीं कौन सी लकी गर्ल होगी जिसके साथ वो प्रेसिडेंट के संग शादी करेगी। सभी लोग मिस्टर ची का फोटो देखने लगते हैं, तो हमारी फीमेल बोलती है कि मैं भी देखूं कि इस कंपनी का प्रेसिडेंट कौन है। जैसे वो देखती है उसके हाथ से बुक नीचे गिर जाता है, सारी मैगजीन नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस्टर ची न्यू कंपनी के में आए थे, इंट्रोडक्शन देते हैं और किसी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं वहाँ पे रॉन्ग रहती है, तो मिस्टर ची उसको बोलते खड़े होने के लिए। बोलते तो वही है, कहीं मेरे लिए तो इस प्लेस पे नहीं आई है। फिर कुछ क्वेश्चन पूछता है मिस्टर जी जिसका जवाब रॉन्ग बहुत अच्छी तरीके से देती है, तो सभी कलीग लोग खुश हो जाता है, क्लैप भी करता है। मिस्टर ची भी बोलते हैं कि तुमने बहुत अच्छा जवाब दिया है। फिर मिस्टर ची नेक्स्ट सीन में अपने असिस्टेंट को बुलाता और बोलता है कि रॉन्ग इस कंपनी में कैसे आई। तो असिस्टेंट बोलता है कि उसने बहुत अच्छे तरीके से इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू को देकर पास होकर फिर वो कंपनी में ज्वाइन किया। तो मिस्टर ची बोलता है ओके जाने के लिए। तो मिस्टर ची का असिस्टेंट चले जाता है। फिर मन में बोलता है कि लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही गलत सोच रहा हूँ उसके बारे में, क्या सचमुच कोइंसिडेंट है। तभी मिस्टर ची के पास ग्रैंडफादर का कॉल आता है। फादर मिस्टर ची को इतना ही बोल रहे थे कि तुम शादी कब करोगे। मिस्टर ची के ग्रैंडफादर बोलता है कि जो भी कुछ हो जाए कल तुम ओल्ड हाउस आ जाना, मैं तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट फिक्स किया हूँ।
जी बोलता है कि ग्रैंडफादर मुझे कंपनी में कुछ काम है। तो ग्रैंडफादर बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं सुना, तुमको बस आना ही होगा। वो बोल के फोन कट कर देते हैं। इसमें दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड कलीग के साथ खाना खा रही होती, तभी उसको वोमिटिंग आता। तो कलीग बोलती है कि तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो ना। इस बात तो रॉन्ग बोलती है कि नहीं, मुझे स्टमक डिजीज है। इस बात उसकी फ्रेंड बोलती है कि जाकर डॉक्टर को दिखा दो, डिजीज से तुम्हारा प्रॉब्लम भी पड़ सकता है। इसके बाद हमारी फीमेल लीड उसी का स्टोर में जाते और बोलती है कि मुझे वोमिटिंग आ रहा है। तो मेडिसिन देते, तो मेडिसिन देखते तो एक्सपायर रहता है। तो माफ कीजिएगा, दोबारा देने के लिए जाती है तो स्टाफ को हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि लास्ट टाइम तुमने मुझे बर्थ कंट्रोल पिल्स दिया तो वो भी तो एक्सपायर नहीं था, देखती है तो वो भी एक्सपायर ही रहता है। इस बात तो माफी मांगती है स्टाफ। फिर इसके बाद हमारी फीमेल लीड प्रेगनेंसी किट्स मांगती है। पता चलता है कि हमारी फीमेल लीड प्रेग्नेंट है। इसके तो बोलती है कि मैं बेबी को नहीं रख सकती हूँ। बोलती है कि वैसे भी मुझे अभी अभी काम मिला, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, इस प्रेगनेंसी की वजह से मैं काम न चले जाए, इसलिए मुझे ये बेबी को नहीं रखना। इसके बाद हॉस्पिटल जाती है नेक्स्ट डे। रॉन्ग तो डॉक्टर एग्जामिन करके बोलता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारा अर्ली प्रेगनेंसी है। तो प्रेगनेंसी रिपोर्ट देता है। इस बात पे हमारी फीमेल लीड बोलती है कि डॉक्टर मुझे बेबी को नहीं रखना है। तो डॉक्टर बोलता है कि तुम क्या श्योर हो? तो बोलती है हाँ। डॉक्टर बोलता है कि कल अपॉइंटमेंट लेकर आ जाना सर्जरी के लिए। तो बोलती ओके। जब वो प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेके जा रही होती है तभी मिस्टर जी उसको देख रहता है, उसी डॉक्टर के पास जाता है। बोलता है कि इस गर्ल को क्या प्रॉब्लम है। तभी डॉक्टर बोलता है कि ये गर्ल इस मंथ में 2 बार आ चुकी है। फर्स्ट तो पेन की वजह से इसका बॉयफ्रेंड को इतना नहीं पता है कि फर्स्ट टाइम कैसे इंटरमेट हुआ जाता है, और सेकंड टाइम प्रेगनेंसी की वजह से। मिस्टर जी बोलते हैं क्या? तो बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है। डॉक्टर बोलता है, तो मिस्टर जी बोलता है कि तुमने उसको कौन सा मेडिसिन दिया। इस बात पर डॉक्टर बोलता है कि उसने बोला कि बेबी को नहीं रखेगा, इसलिए मैं बोला हूँ कि कल आकर सर्जरी करा लेने के लिए। तो दौड़ते दौड़ते मिस्टर जी बाहर जाते हैं पर उसको रॉन्ग नहीं मिलता है। इसके बाद हमारा मेन लीड के पास ग्रैंडफादर का कॉल आता है। तो मिस्टर जी बोलता है कि मैं तो ब्लड डेट के बारे में भूल ही गया। फिर ग्रैंडफादर बार बार कॉल कर रहे थे तो कॉल नहीं उठाता है। फिर कॉल आता है तो पिकअप कर लेता है। तभी मेड बोलता है कि ग्रैंडफादर का तबीयत बहुत क्रिटिकल। ये सुनने के बाद मिस्टर जी डायरेक्टली ओल्ड हाउस पहुंच जाता है, जहाँ पे देखते हैं ग्रैंडफादर एकदम ठीक है। तो मिस्टर जी बोलता है कि ग्रैंडफादर आप मुझसे ऐसे झूठ कैसे बोल सकते हैं कि आपका तबीयत ठीक नहीं है। तो ग्रैंडफादर बोलता है कि अगर मैं झूठ नहीं बोलता कि मैं तबीयत क्रिटिकल है तुम यहाँ पे आते भी नहीं। मिस्टर जी बटलर तो गुस्सा करके जा रहे होते हैं। ग्रैंडफादर मिस्टर जी पे गुस्सा करता है और बैठते हैं, बोलते हैं बैठने के लिए। तो मिस्टर जी बैठ जाते सोफा पे। इसके बाद मिस्टर जी के ग्रैंडफादर सेन नाम की गर्ल से इंट्रोड्यूस कराते, बोलते कि वैसे भी सेन तुम्हारे साथ ही बड़ी हुई है, तुम इसके संग शादी कर लो। वैसे भी तुम दोनों का मैच बहुत ही अच्छा है, वैसे भी इसका एडुकेशन बहुत ही अच्छा है। मिस्टर जी के ग्रैंडफादर ये भी बोलता है कि वैसे भी तुम दोनों यंग हो, अगर तुम लोग का शादी हो जाएगा तो तुम लोग ऑफ कोर्स एक दूसरे से प्यार करोगे। तभी सेन जा रही होती है मिस्टर जी के पास। तो मिस्टर जी ग्रैंडफादर को इतना बोलता है कि मुझे कुछ अर्जेंट काम है ग्रैंडफादर, मुझे जाना होगा। वो बोल कर चले जाता है। कार में बैठने के बाद मिस्टर जी अपने ड्राइवर को उनका एड्रेस बताता है और ऑफिस में कॉल कर रॉन्ग एम्प्लॉय के बारे में ये नंबर निकालवा लेता है। फोन नंबर इसमें दिखाया जाता है रॉन्ग ग्रैंड मदर के पास रहती है। तभी इसको वोमिटिंग आता है। तो ग्रैंड मदर बोलती है कि तुम क्या प्रेग्नेंट? तो बोलती नहीं ग्रैंड मदर, मुझे बस गैस का प्रॉब्लम है। तभी वहाँ के विलेज की एक वुमेन आती है और बोलती है हम लोग का विलेज इंटरेस्ट प्लेस पे एक मैन लग्जरियस कार लेकर रॉन्ग को ढूंढ रहा है। ये सुनने के बाद रॉन्ग चली जाती है फटाफट। विलेज का सभी लोग बातें बनाने लगते हैं रॉन्ग के बारे में। तो मिस्टर जी बोलता है कि अभी मैं बैठ जाओ। इस बात पे रॉन्ग बोलती है कि मिस्टर जी क्या हुआ। इस बात पे मिस्टर जी बोलता है ओके मैं तुम्हें 30 मिनट देता हूँ, तुम 30 मिनट बाद मेरे पास चली आना। रॉन्ग वापस ग्रैंड मदर के पास जाती है। उसके बाद रॉन्ग की ग्रैंड मदर बोलती है कि वैसे भी कौन है, मैं तुम्हें मना किया था ना कि तुम्हारा कोई भी रिच मैन के साथ रिलेशनशिप नहीं रखने के लिए, तुम क्या भूल गए तुम्हारे डैड ने तुम्हारी मॉम के साथ क्या किया था। इस वक्त रॉन्ग बोलती कि नहीं ग्रैंड मदर आप गलत समझ रही, इमरजेंसी मीटिंग है इसलिए लेग मुझे लेने के लिए आया है। इस बात पे ग्रैंड मदर बोलती है कि तुम मुझसे झूठ कैसे बोल सकती हो, क्या मुझे दिखाई नहीं देता भी इमरजेंसी मीटिंग के लिए इतना लग्जरियस कार लेके कैसे आ सकता है। रॉन्ग बोलती है कि ग्रैंड मदर बहुत ज्यादा रिच है इसीलिए। इस बात पे ग्रैंड मदर बोलती कि ओके मैं तुम्हारे बात पे विश्वास करती हूँ पर ऐसा कुछ मत करना। तो रॉन्ग बोलती ओके ग्रैंड मदर। फिर मिस्टर जी के कार में चली जाती है। तो मिस्टर जी उससे पूछता है क्या वो तुम मुझसे डर रही हो क्या। मिस्टर जी जो वन नाइट स्टैंड किया था रॉन्ग के साथ तो याद करने लगता है। इसके बाद मिस्टर जी बोलता है क्या हुआ। तो रॉन्ग बोलती है कि आप मुझे बताइए। मिस्टर जी बोलता है कि वेट करो। फिर हमारी फीमेल लीड को एक प्लेस पे लेकर जाता है। उसके बाद मिस्टर जी हमारी फीमेल लीड को रेस्टोरेंट में लेकर जाता है जहाँ पे मेन्यू लेकर रॉन्ग को बोलता है ऑर्डर करने के लिए। रॉन्ग मेन्यू देखती बोलती कि इतना एक्सपेंसिव और जो सस्ते दाम का रहता है उसको ऑर्डर करती है। तो मिस्टर जी वेटर को बोलता है कि जो ये ऑर्डर किए मुझे भी वही चाहिए। इसके बाद वेटर चले जाता है। तो मिस्टर जी रॉन्ग को बोलता है कि तुम्हें मुझे कुछ नहीं बताना है। इस बात तो रॉन्ग बोलती कि ओके मैं रिजाइन करने के लिए रेडी हूँ। तो मिस्टर जी बोलता है क्यों रिजाइन करना चाहती हो। रॉन्ग बोलती है वैसे भी मिस्टर जी मेरा अपीयरेंस से हो सकता है तुम्हें एम्बैरेस फील करना पड़े। तो मिस्टर जी स्माइल करने लगता है और बोलता है कि मैं प्रेगनेंसी का बात बोला था तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो रॉन्ग बोलती है कि मैंने बोला है मिस्टर जी कि मेरा
वजह से आपको लाइफ में थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मिस्टर ची बोलता है कि यही रीजन है कि तुमने सर्जरी का अपॉइंटमेंट बुक कर लिया है। इस बात तो रॉन्ग बोलती कि इन्हें सब कुछ कैसे पता चलेगा। तभी वेटर खाना लेकर आती है तो हमारे फीमेल लीड को समझ में नहीं आ रहा होता है कि फॉक और नाइफ से कैसे कट किया जाए। रॉन्ग से एक्सीडेंटली ग्लास पे फॉक से लग जाता है तो जो और भी रेस्टोरेंट में रहते हैं गेस्ट लोग हमारे फीमेल लीड को इंसल्ट करने लगते हैं। तो यही बोलते हैं कि खाना खाने आता नहीं है, इतने अच्छे महंगा रेस्टोरेंट में चले आए हैं। मिस्टर ची वेटर को बुलाता है और फॉक नाइफ चेंज करने के लिए बोलता है। तब वहाँ पे मैनेजर आता है, कुछ ज्यादा ही मिस्टर ची से माफी मांगता है और हमारे फीमेल लीड का फॉक और नाइफ चेंज कर देता है। तो अब मिस्टर ची जो गेस्ट हमारी फीमेल लीड का इंसल्ट करता है उस रेस्टोरेंट से उसको भी बाहर निकलवा देता है। फिर हमारा मेन लीड खुद कट करके देता है रॉन्ग को खाने के लिए तो खा लेती है और बोलती है थैंक यू मिस्टर ची। इस वजह से घर भी ड्रॉप करता और बोलता है कि कल सुबह 9 बजे रेडी रहना, तो मैं कल पिकअप करने के लिए आ जाऊंगा। साथ में ID कार्ड लाना और होम रजिस्टर बुक भी लेकर आना। इसी तरफ मिस्टर ची के ग्रैंडफादर को पता चलता है कि मिस्टर ची नहीं आएंगे, बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं। तभी मिसेस सेन बोलती कि वैसे भी मैं अब्रॉड से अभी आई हूँ, कोई बात नहीं, मैं मिस्टर जी को मना ही लूंगी, पर मुझे एक डिसेंट काम करना है। इस बात तो ग्रैंडफादर बोलता है कि तुम्हें कहीं भी काम करने का जरूरत नहीं, तुम इसी ग्रुप में काम करोगी जहाँ पे मिस्टर जी काम करता है। इस बात पे सन खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे मिस्टर जी टाइम के अकॉर्डिंग चले जाते हैं रॉन्ग को पिकअप करने के लिए। तो मिस्टर जी बोलता है कि लेट क्यों हो गया, तो रॉन्ग बोलती है कि कुछ काम था। मिस्टर जी बोलता है कि याद रखना ये बेबी मेरा है, इसलिए मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। इस बात पे रॉन्ग बोलती है कि मैं रिफ्यूज करती हूँ। तो मिस्टर जी बोलते है कि रीजन क्या है, तो फिर बोलती है कि मुझे अभी अभी काम मिला है रॉन्ग, मैं अभी काम को छोड़ना नहीं चाहती हूँ। तो मिस्टर ची बोलते हैं कि प्रेगनेंसी की वजह से कोई भी काम में तुम्हें एफर्ट नहीं पड़ेगा। फिर रॉन्ग बोलती है कि मैं अभी में बेबी को रेस्ट नहीं कर सकती। तो मिस्टर ची बोलता है कि टेंशन मत लो। रॉन्ग बोलती है कि मैं अंडरग्राउंड लवर बन के नहीं रहना चाहती हूँ। तो मिस्टर ची सिविल ब्यूरो ऑफिस जाते हैं, वहाँ से डॉक्यूमेंट बनवाते हैं। मिस्टर ची रॉन्ग को एग्रीमेंट देते हैं, बोलते हैं कि तुमको मुझसे शादी करना होगा 2 साल तक। जब बेबी अच्छी तरीके से बर्थ हो जाएगा इसका तो बेबी सिर्फ मेरा होगा। ऐसे कम्पनसेशन के तौर पर मैं तुम्हें 300 मिलियन दूंगा, इसका तुम कहीं भी जा सकती हो डिवोर्स देकर। रॉन्ग वो एग्रीमेंट लेके मन में यही सोचती है कि वैसे भी अगर मुझे 300 मिलियन जॉन मिल जाएंगे तो मेरी ग्रैंड मदर को कभी भी सफर नहीं करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात ये होगी कि मेरा बेबी सरवाइव करेगा, वो भी ची फैमिली में। मिस्टर ची बोलता है कि मैं तुम्हें 3 मिनट देता हूँ सोचने के लिए। इस बात पे रॉन्ग बोलती है कि मुझे कुछ टाइम चाहिए, लेकिन मिस्टर ची जबरदस्ती उसको लेकर जाते हैं। सिविल ब्यूरो ऑफिस में आने के बाद मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। तो रॉन्ग वो मैरिज सर्टिफिकेट देखती है और बोलती है कि मैं इस तरह शादी कर ली, वो भी अपने बॉस से। तो मिस्टर ची बोलते हैं कि तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम्हें अपने हाउस में मूव करना होगा, तुम वहीं पे रहोगी। मिस्टर ची उसको काट देते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारा बर्थडे है पासवर्ड, तुम्हें जो भी चीज खरीदना है खरीद लो। फिर उसको लेकर जाते अपना घर। हमारी फीमेल लीड घर जाती है, वहाँ पे जितने भी बॉडीगार्ड होते हैं, मेड होते हैं, बटलर होते हैं, सभी लोग मिसेस और मिस्टर बोलकर ग्रीट करते हैं। हमारी फीमेल लीड बोलती है कि कितना लग्जरियस है, अनरियलिस्टिक है। मिस्टर जी अपने बटलर से और मेन जो मेड होती है उसे इंट्रोड्यूस कराते, बोलते कि ये तुम्हारा टेक केयर करेंगे। वो बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी बटलर बोलता है कि मैडम चलिए मैं आपको मास्टर रूम दिखाता हूँ। सभी मेड लोग बात करने लगती है कि फर्स्ट टाइम मास्टर ने किसी वुमेन को अपने साथ घर पे लेके आया। तो मेन जो मेड होती है वो बोलती है कि वाइफ है, वैसे भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और जेंटल है। फिर वो लोग खाना प्रिपेयर करने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमारी फीमेल लीड उस रूम में जाती है तो बहुत सारे ड्रेसेस रहते हैं, एक्सेसरीज रहते हैं, लग्जरियस ब्रांड के बैग रहते हैं, ठीक है, इतना एक्सपेंसिव। इस बात पे बटलर बोलता है कि वैसे भी आप मिसेस ची है तो आप तो रिजर्व ही करती है, हर एक चीज ब्रांडेड एक्सपेंसिव। तभी हमारी फीमेल लीड बोलती है कि ये किसका कपड़ा है। इस बात पे बटलर बोलता है कि मास्टर का है। रॉन्ग बोलती है कि इसका मतलब मैं क्या मिस्टर ची के साथ रहूंगी, सेम रूम में सेम बेड पे सोऊंगी, वैसे भी मैं उसकी वाइफ हूँ, मुझे वरी करने का टेंशन नहीं। फिर भी कॉन्ट्रैक्ट में तो ऐसे कुछ नहीं लिखा था। कि रॉन्ग अपने रूम में जाती है, फिर बोलती है तब से यहीं रहूंगी। फिर वो डॉक्टर को कॉल कर सर्जरी का अपॉइंटमेंट रहता है उसको कैंसिल कराती है और बोलती है कि बेबी मैं पूरा मेक श्योर करूंगी कि तुम अच्छे से बर्थ लो। तो बोलती है कि इसके मैटर के बारे में ग्रैंड मदर को पता नहीं चलना चाहिए। फिर ग्रैंड मदर को कॉल करती है, बोलती है कि ग्रैंड मदर मुझे ऑफिस के काम से मुझे लंबे बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ा, इसलिए अपना ध्यान रखिएगा, सकता है कुछ ज्यादा ही महीने लग जाए। इस बात पे ग्रैंड मदर बोलती है कि ओके तुम अपना ध्यान रखना, बोल के फोन कट कर देती है। इसके बाद हमारी फीमेल लीड के पास मेड बोलती है कि मैडम खाना रेडी है, आप खाने के लिए आ जाइए। तो हमारी फीमेल लीड जाती है तो इतना सारा खाना देखकर खुश हो जाती है, बोलती है कि इतना सारा खाना। तो मेड बोलती है कि वैसे भी ये सब प्रेग्नेंट वुमेन के लिए है, न्यूट्रिशन है, विटामिन है। फिर इसके
इसके बाद रॉन्ग वो खाना खा लेती है। खाना खाने के बाद वो के लिए जाती है बाउल। तभी वो मेड बोलती है कि वैसे भी आप ये क्या कर रही है मैडम, अगर यंग मास्टर को पता चल जाएगा तो वो हम लोग को ब्लेम करेगी कि मैंने आपका अच्छे से ध्यान नहीं रखा। इसके बाद हमारी फीमेल सोना जाती है। सोने से पहले बोलती है कि आज यंग मास्टर नहीं आएंगे। फिर आराम से बेड पे कंफर्टेबली सो जाती है। फिर नेक्स्ट डे बड़ी जाने वाली थी, तभी बटलर का दरवाजा खोलता है। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि अगर मैं इस कार से जाऊंगी तो कंपनी में हेडलाइन बन जाएगा। इस बात से बटलर बोलता है कि मैडम आपका कार को चेंज करना चाहते, वैसे भी गार्बेज में पॉट से है, वो कार से जाना चाहेंगी। तो रॉन्ग पर घबरा जाती है, बोलती कि नहीं यही कार काफी है। हमारी फीमेल बोलती है कि बटलर तुम्हें पता है कि यंग मास्टर कहाँ गए। इस पर तो बटलर बोलते हैं कि प्रेसिडेंट गए हैं बिजनेस ट्रिप पे, बहुत ही जल्द चले आएंगे। इस बात पे रॉन्ग बोलती ओके। हमारी फीमेल लीड आसपास देखकर कार से उतरती है। तभी बटलर बोलता है कि यंग मास्टर ने बोला आपको न्यूट्रिशन वाला लंच देने के लिए, कि वैसे भी कंपनी का तो कैंटीन बहुत अच्छा है। फिर भी बटलर इंसिस्ट करता है तो वो ले लेती है। फिर वो खाना सभी के साथ शेयर करती है। बोलेगी मैं आज लंच बॉक्स लेकर आई हूँ। तो सभी लोग लंच बॉक्स देख के बोलते कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो रॉन्ग झूठ बोलती कि मैं सुपरमार्केट से ली थी। तभी वहाँ पे सेन आती है, बोलती कि वैसे भी लंच बॉक्स कुछ ज्यादा ही हाई लिमिटेशन का है। तो बोलते कि तुम लोग के पास टाइम नहीं, जाओ काम करो। तो लोग काम करे चले जाते हैं। हमारी फीमेल को अच्छा खासा सुना के वहाँ से चली जाती है। कि वापस कैंटीन से लोग आते हैं तो हमारी फीमेल बोलती है तुम लोग मेरा आ सकते हो, पर कोई भी उसको उतना पैसा नहीं देता है। सभी लोग बातें कर रहे थे। वो लोग को पता चल जाता है कि मिस्टर जी किसी के साथ एंगेजमेंट मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया था। तो कुछ कलीग लोग गुस्सा करती है कि मेरा मुझसे चला गया। तभी हमारी फीमेल को पता चलता है कि मिस्टर जी के पास ऑलरेडी कोई फियांसी है, उसका नाम मिसेस सेन है। हमारी फीमेल बेली पे हाथ धरती है, बोलती कि वैसे भी हम लोग का एग्रीमेंट हुआ है, उसके रियल वाइफ थोड़ी ना हो। फिर हम लोग को दिखाया जाता है हमारी फीमेल घर जाती है तो वहाँ पे मेड पूछती है कि मैडम आपको खाना पसंद आया? तो बोलती हाँ। और मेड को हमारी फीमेल ये भी बोलती है कि मैं नेक्स्ट टाइम से आपके लिए ऐसे ही खाना बनाऊंगी। इस बात पे रॉन्ग बोलती है कि आप मेरे लिए क्या 2 लंच बॉक्स बना सकते हो, क्योंकि उसके फ्रेंड ने बोला था कि मुझे भी खाना तुम्हारा लंच बॉक्स, इसलिए वो मेड बोलती ओके। और नेक्स्ट डे हमारी फीमेल 2 लंच बॉक्स लेके जाती है, अपने लिए अपने फ्रेंड के लिए। की फ्रेंड खाती तो उसको बहुत ही टेस्टी लगता है। तभी से जैंग आता है। जैंग एक्चुअली हमारी फीमेल का एक्स बॉयफ्रेंड रहता है। कलीग बोलते हैं कि कितना हैंडसम है। तभी हमारी फीमेल बंदू सोचती है कि मैं इसे दोबारा कैसे मिल सकती हूँ। हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है हमारी फीमेल की मॉम का क्रिटिकल कंडीशन हो गया तो उसको हॉस्पिटल लेके गई थी, जहाँ पे डॉक्टर एग्जामिन करने के बाद बोलता है कि आपकी मदर का सर्जरी के लिए 1 लाख युआन का जरूरत पड़ेगा, अदरवाइज आपकी मॉम को कुछ भी हो सकता है। तभी रॉन्ग बोलती कि मेरे पास पैसे नहीं। इसके बाद रॉन्ग चली जाती है अपने बॉयफ्रेंड मिस्टर जैंग के पास। तो सुनती है बात। जैंग अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, जहाँ पे उसका फ्रेंड बोलता है कि वैसे भी तुम उनके बारे में क्या सोचे हो। इस बात पे मिस्टर जैंग बोलता है कि वैसे भी रॉन्ग इंजीनियर डॉटर है रॉन्ग फैमिली की, बस उसके साथ प्ले कर रहा हूँ, उससे तो कुछ भी नहीं। जिनको रॉन्ग को बहुत बुरा लगा था। इसके बाद कॉल आता है उसको हॉस्पिटल से कि उसकी मॉम का डेथ हो गया। फिर प्रेजेंट में मिस्टर जैन चले जाते हैं रॉन्ग के पास, बोलते हैं कि हम लोग बहुत दिन बाद मिले, मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सेल्स ग्रुप में मैं तुमसे मिल लूंगा। इस बात पर रॉन्ग बोलती कि मुझे कुछ काम है बोलकर चली जाती है। तो मिस्टर जैन भी उसका पीछे जाता है। फिर हमारी फीमेल लीड एलिवेटर को वेट कर रही होती है। तभी मिस्टर जैन बोलता है कि मैं पास्ट में जो भी किया मुझे गलत था, प्लीज मुझे माफ कर दो, बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहा हूँ। मिस्टर जैन उससे एक और चांस मांगता है। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि प्रोफेसर जैंग प्लीज मुझे बॉदर ना करे कि मैं मैरिड हूँ। अभी उधर से मिस्टर ची सेन के साथ चले आते थे। सेन चली जाती है मिस्टर जैंग के पास। एक्चुअली उसके ब्रदर रहता है। ब्रदर बोलता है कि तुम क्या कर रही हो, वैसे भी मैं यहाँ पे जी कंपनी का एंटी हूँ, तुम्हारा ब्रदर नहीं हूँ। फिर चली जाती है मिस सेन मिस्टर के पास और बोलती है कि हम लोग साथ में खाना क्यों नहीं खाते। तो रॉन्ग मना करती है। तो मिस्टर ची इंसिस्ट करता है तो वो लोग चले जाते खाना के लिए। तभी देखने लगती है मिस्टर ची को। इसके बाद सेन वाइन सर्व करती तो मिस्टर ची मना करते हैं। फिर वो जूस मंगाते हैं, जहाँ पे मिस्टर जैंग अपने हाथों से सर्व करता है रॉन्ग के लिए। तो मिस्टर ची बोलते हैं ये देखकर कि वैसे भी मिस्टर जैंग आपको ज्यादा इंटर्न के साथ फैमिलियर है। मिस्टर जैंग बोलता है कि हाँ हम लोग का फ्रेंडशिप बहुत अच्छा है। तभी मिस्टर जैंग याद करता है फ्लैशबैक में, जो तक गुस्सा करता है। तो लोग अच्छी तरीके से बात करते हैं और मिस्टर ची सैन को वाइन ज्यादा पीने के लिए भी मना करते हैं। तो मिस्टर जैंग बोलते हैं कि वैसे भी ऐसा लगता है कि तुम मेरी सिस्टर को एक्सेप्ट कर रहे हो। तो मिस्टर ची बोलते हैं कि वैसे भी तुम गलत समझ रहे हो, मैं सेन को एज ए फ्रेंड की तरह ट्रीट करता हूँ। खाना खाने के बाद मिस्टर जैंग बोलता है हमारी फीमेल से कि चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। ची बोलते हैं जैंग से कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी स्टूडेंट कहाँ रहती है। बात पे रॉन्ग बोलती कि नहीं मैं टैक्सी लेके चली जाऊंगी। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि वैसे भी रात हो चुका है, तुम्हें अकेले जाना सेफ नहीं, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। इस बात पे सन एग्री हो जाती है और मिस्टर ची तो गुस्सा कर रहे होते हैं। सन तो ऑलरेडी ड्रंक ही थी। हमारी फीमेल लीड
मिस्टर जेंग के साथ चली जाती है। यहाँ पे मिस्टर जेंग बोलती है कि तुम्हारी मदर, इस बात पे हमारी फीमेल लीड बोलती है कि मेरी मदर मर चुकी है, मैं शादी हो चुका है, यहाँ तक मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। तो मिस्टर जेंग बोलता है कि लगता है कि मैं लेट हो गया। कार से उतरती है और दूसरा कैब लेकर घर चली जाती है मिस्टर ची की। डरती रहती है और मिस्टर ची को बोलती है कि तुम इतना जल्दी कैसे आ गए, तुम तो मिस सेन को ड्रॉप करने के लिए गए थे। तो मिस्टर ची बोलता है कि मैं कोई भी ड्रॉप करने नहीं गया। तभी वहाँ पे मेड लेके आती स्ट्रॉबेरी, तो हमारी फीमेल फटाफट खाने लगती है। तो मिस्टर ची बोलता है कि मैंने उसको सेंड नहीं किया। तभी उसको खांसी आने लगता है। तो मिस्टर ची उसको पीठ पे थपकी देता है और बोलता है कि धीरे धीरे खाओ, तुमसे कोई नहीं ले रहा, अगर तुम्हें और भी पसंद है तो मेड को बोलकर और भी मंगवा देंगे। कि हमारी फीमेल ने बोला था कि स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छी है। हमारी फीमेल बोलती है कि मुझे मेड नूडल्स बना कर देती है। तो हमारी फीमेल फटाफट खाने लगती है और मिस्टर ची उसको देखे जा रहा था, स्माइल करता है। फिर वो हमारी फीमेल फिनिश कर लेती तो देखती कि वहाँ पे मिस्टर ची नहीं है। बाहर जाकर बैठती, रिलैक्स करती, तभी ग्रैंड मदर का कॉल आता है। बोलता है कि तुम्हारी आंटी बोली थी कि तुम के इंटरेस्ट प्लेस पे थे। तो बोलती कि नहीं ग्रैंड मदर, आप गलत समझी होंगी, वैसे भी मैं लॉन्ग टाइम के लिए बिजनेस ट्रिप पे गई हूँ ना। तो बोलती ओके, फिर फोन कट कर लेती है। जब हमारी फीमेल शावर लेके बाहर आती है तो देखती है कि वहाँ पे मिस्टर ची बैठा हुआ है। मिस्टर ची बोलता है कि मेरा रूम है तो क्या मैं अपने रूम में भी नहीं आ सकता। इस बात पर रॉन्ग कुछ नहीं बोल, रॉन्ग कपड़े निकालने के लिए जाती है। तभी मिस्टर उसके पास चले जाते हैं और बोलते कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारा प्रोफेसर जेंग के साथ क्या बात क्या हुआ है। हमारी फीमेल बोलती कि मैंने प्रोफेसर जेंग को कुछ भी नहीं बताया, यहाँ तक मैं विलेज गई थी कि आपको एड्रेस का पता ना चल पाए। टेंशन मत लीजिए, मैं पता नहीं लगने दूंगी कि मैं आपकी वाइफ हूँ। इस बात पे मिस्टर जी हंसने लगते हैं। मिस्टर जी मैंने बोलता है कि मुझे अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। इसके तो हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी मैं आपको रेस्ट में सकती, वो जा रही होती है। तभी मिस्टर जी बोलते है कि तुम कहाँ जा रही हो। पांग बोलती है कि वैसे भी मैं बटलर को बोलकर अपने लिए एक गेस्ट रूम इंतजाम कराती, मुझे नहीं पता था कि आप आने वाले हो। इस बात पे मिस्टर जी उसे किस करता है। किस करने के बाद बोलता है कि तुम कहाँ भागने की कोशिश करती हो, वैसे भी तुम इस हाउस की ऑलरेडी होस्टेस बन चुकी हो। इसके बाद मिस्टर जी उससे किस कर रहा होता है क्योंकि हमारी फीमेल से जाने की कोशिश करती है। फीमेल बोलती है कि कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं लिखा था कि तुम मेरे साथ सोओगे। तो मिस्टर ची बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट में ये तो नहीं लिखा था कि मैं अपने रूम में नहीं सोऊंगा। देन हमारा मेल लीड उसको उठाता है और बेड पर सुलाता है। इस बात पे रॉन्ग बोलते है कि बेबी को हॉट होगा। तो मिस्टर ची बोलता है कि टेंशन मत लो, फिर वो लोग साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे हमारी फीमेल लीड को मेड उठाती है। इसके बाद मेड बोलती है कि ब्रेकफास्ट के लिए। इसके बाद हमारी फीमेल लीड ब्रेकफास्ट करने के लिए जाती है मिस्टर ची के साथ। तो मिस्टर ची के साथ बोलती है कि मिस्टर ची क्या मैं कर सकती हूँ। तो मिस्टर ची बोलते क्या। तो बोलती क्या मैं लंच बॉक्स लेके नहीं जाऊंगी तो नहीं होगा। तो मिस्टर ची बोलता है कि ओके, इवनिंग टाइम तुमको प्रेसिडेंट ऑफिस में आकर मेरे साथ खाना खाना होगा। इस बात पे रॉन्ग बोलते कि नहीं, कैफेटेरिया ऑफिस को बहुत अच्छा है। तो मिस्टर ची बोलता है कि लगता है कि मुझे कैफेटेरिया में बोनस भी पढ़ाना पड़ेगा। मेरी वाइफ को कैफेटेरिया का खाना कुछ ज्यादा ही पसंद है। नेक्स्ट है हमारे फीमेल ऑफिस पे जाती, जहाँ पे आती और बोलते है कि एक बिग न्यूज तुमने सुना, प्रेसिडेंट खुद गए हैं एक खाना देखने के लिए कि वहाँ पे सेफ है कि नहीं है, और कैंटीन लोग को ऑर्डर दिया गया है कि न्यूट्रिशन को ऐड करने के लिए और अच्छी तरीके से खाना बनाने के लिए, और जो कैफेटेरिया में अच्छा खाना नहीं बनाया था उसको काम से निकाल दिया जाता है। हमारे फीमेल लीड के पास उसकी एडवाइजर आती है, उसको बहुत सारा काम देती है और बोलती है कि अर्जेंट है, आज ही कंप्लीट करना है। रॉन्ग को काम देकर वहाँ से चली जाती है। हमारे फीमेल लीड मेड को कॉल करके बोलती कि आज मुझे ओवर टाइम काम करना पड़ा, इसलिए मैं लेट हो जाऊंगी। वो बोल के फोन कट कर देती है। जब मिस्टर जी घर जाते हैं बताती है कि आपकी वाइफ को ओवर टाइम काम करना है, वो घर आज लेट से आएगी, मैं आपके लिए डिनर लगा देती हूँ। लेकिन मिस्टर जी वहाँ से चले जाता है। जब मेड खाना लेकर आती है तो वहाँ पे मिस्टर जी नहीं रहता है। पटला तो मेड को बताती है कि मिस्टर जी कुछ काम से बाहर गए। हमारी फीमेल लीड काम करके बाहर निकलती है तो मिस्टर जी उसका वेट कर रहे होते, ब्लडर से कवर करते, कार में बैठाते और कार से लेकर चले जाते। ये देख लेती है मिस सेन, तो बोलती है कि मिस्टर जी का कार था ना। तो उसका फ्रेंड बोलता है हाँ। फिर सेन बोलती है कि वैसे मिस्टर जी तो किसी वुमेन को टच नहीं किए, फिर रॉ उनका कार में कैसे जा सकती है। मिस्टर जी को रॉन्ग बोलती है क्या तुम्हें भी अभी काम से ऑफ मिला है। तो मिस्टर जी बोलते हाँ। इसके बाद रॉन्ग थकी हुई थी तो सो जाती है। तो मिस्टर जी उसको बेल्ट लगाने के लिए बोलता है तो देखता है सो गई है तो खुद लगाने लगता है। इसके बाद हमारी फीमेल मिस्टर जी को पकड़ के सो जाती है, बोलती कि बिग बियर। हमारी फीमेल जब उठती है तो देखती है कि उसके कमरे में एकदम ब्रांडेड कपड़े, वो देख के शॉक्ड हो जाती है। लेकिन वो पुराना ही कपड़ा पहन के जाने लगती है। बटलर से पूछती है कि मेरे कपड़े किसने चेंज किए। इस वक्त बटलर बोलता है कि आपने बोला था कि आपको पसंद नहीं इसलिए हम लोग चेंज कर दिए, ये मास्टर का ऑर्डर था। तो रॉन्ग बोलते है कि कोई बात नहीं, मैं यंग मास्टर से खुद बात कर लूंगी। तभी मेड आती है
और बोलती कि यंग मास्टर सुबह सुबह चले गए। फिर जा रही होती थी मेट से पूछते कि तुम मुझे बता सकती कि लास्ट टाइम मैं कैसे आई थी। इस बात पे मेट बोलती कि आप लास्ट टाइम यंग मास्टर को हक किए हुए थे और कैरी करके आपको रूम में सुला दिए थे। बोलती ओके। फिर नेक्स्ट डे हमारी फीमेल लीड ऑफिस में जाती है निकले, तभी वहाँ पे सेन अपनी फ्रेंड के साथ आती है और सबको लग्जरियस ब्रांड का कॉफी देती है पीने के लिए। सब देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। सेन रॉन्ग को बोलती कि तुम्हें नहीं पीना। इस बात पे सेन बोलती है कि बहुत एक्सपेंसिव है, तुम नहीं पीना चाहोगी? तो रॉन्ग बोलती नहीं मैं पीऊंगी। उसके बाद छाता देखती है बिकॉज उसको आते वक्त बटलर ने छाता दिया था। ये बोल कि यंग मास्टर ने आपको बोला देने के लिए। तो सेन को पसंद आया था। इस रॉन्ग बोलती कि अगर तुम्हें पसंद है तुम ले सकती हो, लेकिन जो वो छाता देखती तो बोलती है तो मिस्टर ची का है। देख के वो तो गुस्सा करती वहाँ से चली जाती है छाता रखकर। इसके बाद सेन बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है कि वैसे भी वो छाता तो मिस्टर ची का, पर ये क्यों बोल रही है रॉन्ग की उसकी? वैसे भी ये गर्ल कुछ ज्यादा सिंपल लग नहीं रही है। वैसे भी कहीं ब्रदर ची उसको लाइक तो नहीं करने लगे ना। हो सकता है कि रॉन्ग ब्रदर ची से वो छाता चोरी की होगी। इस वक्त किसी को कॉल करती है सेन और उसका रिज्यूमे मंगाती है मिस रॉन्ग का। दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमारी फीमेल बहुत मेहनत से वो प्रोजेक्ट बना रही होती है। इसका घर जाती है फिर भी वो बना रही होती है क्योंकि उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है। तभी मेड आती है बोलती कि आप बहुत हार्ड वर्किंग कर रही है। उसको फ्रूट देती खाने के लिए। काम करते करते रॉन्ग वहीं पे सो जाती है। तभी मिस्टर ची आते हैं, उठाने के लिए जाती है तो मिस्टर ची इशारा से मना करते हैं रॉन्ग को उठाने के लिए। जब वो जाते तो देखते हैं लैपटॉप पे वही प्रोजेक्ट को बना रही है हमारी फीमेल लीड। तो अचानक हमारी फीमेल लीड उठ जाती है तो मिस्टर ची बोलता है कि प्रोजेक्ट तुमने बनाया? तो बोलती हाँ फर्स्ट टाइम। देखते मिस्टर ची को तो बोलती कि मुझे सावर लेने जाना है और बोल के चली जाती है। इसके बाद हमारी फीमेल लीड सावर लेके आती है। मिस्टर ची उससे पूछता है क्या हुआ तुम्हें कपड़े पसंद नहीं आए? इस बात पे रॉन्ग बैठती और मिस्टर ची को बोलते कि मिस्टर ची हम लोग के बीच में डील हुआ है ना, अगर मैं बेबी को अबॉर्ट करूंगी तो आप मुझे ऐसा कॉम्पेंसेशन के तौर पे आप मुझे 300 मिलियन देंगे। हम लोग का इक्वल ट्रांजैक्शन है तो आपको मेरे लिए इतना कुछ करने का जरूरत नहीं है। वैसे भी कपड़े बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, मैं अपनों पर अभी प्रेशर लेना नहीं चाहती हूँ, आप तो समझ रहे होंगे ना। तो मिस्टर ची मन में सोचते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं साथ कोई भी रिलेशनशिप डेवलप नहीं करना चाहती है। तो मिस्टर ची बोलते हैं कि अगर तुम्हें कपड़े पसंद है तो तुम गार्बेज में फेंक देना। वो बोल के सो जाता है। बट मिस्टर ची रॉन्ग का हाथ पकड़ लेते और बोलते हैं कि अगर तुम कंपनी में काम करना चाहते हो तो मैं ये कपड़े पहन के जाना होगा। ओके। इसके बाद मिस्टर ची वाइन पी रहे होते और बोलते हैं कि हमेशा इस गर्ल की वजह से मैं अपने आप को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता हूँ। हमारी फीमेल कपड़े पहनती और बोलती कि मेरा बॉस कितना डोमिनेंट है, मैं एक इंटर्न हूँ, इतना महंगा कपड़ा पहन के जाऊंगे तो सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हमारी फीमेल रेडियो के बाहर निकलती मेट बोलती कि आप बहुत सुंदर लग रहे हो। इसके बाद हमारी फीमेल ऑफिस चली जाती है तो सभी कलीग लोग बोलते हैं कि सचमुच तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, लगता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें बहुत ही लाइक करता है। फिर हमारी फीमेल लीड ऑफिस से काम में लग जाती है। फिर जो प्रोजेक्ट बनाई थी वो डरते डरते चली जाती है और सेन को देती है। रॉन्ग ये भी बोलती है कि मैं फर्स्ट टाइम बनाई हूँ इसलिए मुझे डर लग रहा है, आप प्लीज ध्यान से देख लीजिएगा। लेकिन मिस सेन उसको देखती भी नहीं, डायरेक्टली लेती है और प्रोजेक्ट को और डस्टबिन में फेंक देती है। सेन बोलती है कि वैसे भी एक नॉर्मल सी इंटर्नशिप है पर मुझसे इतना ब्यूटीफुल कैसे लग सकती है, इतना एक्सपेंसिव कैसे कपड़े पहन सकती है। सेन गुस्सा करते। इसके बाद सेन आती है और बोलती है कि अगर ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा मैं सबको एक बिग पार्टी देने वाली हूँ। फिर हम लोग को दिखाया जाता है मीटिंग का, जहाँ पे सेन अपना प्रोजेक्ट दिखाती है ना कि रॉन्ग का। तो उसका प्रोजेक्ट में जो एनालिसिस और डाटा होते हैं गलत रहते हैं। इस बात पे मिस्टर ची उसमें कुछ ज्यादा गुस्सा करते हैं। जब हमारी फीमेल जा रही होती तो एक्सीडेंटली उन लोग को धक्का लग जाता है, जिस बात पे सेन रॉन्ग पे कुछ ज्यादा चिल्लाने लगती है। भी रॉन्ग की फ्रेंड आती है बोलती कि गलती से हो गया प्लीज माफ कर दीजिएगा मिस सेन। गुस्सा के चले जाते हैं। रॉन्ग के हाथ में इंजरीज हो जाते हैं। अंदर जाने के बाद सेन कुछ ज्यादा गुस्सा करने लगती है। इसके सेन बोलती कि मैं भी देखी कि रॉन्ग कैसा प्रोजेक्ट बनाई थी, डस्टबिन से खोल कर देख, जो जो मिस्टर ची बोले थे उसने वही एग्जैक्टली डाटा लिखा रहता है। इस बात पे सेन और गुस्सा करती है। उसी तरफ हमारी फीमेल लीड को पेन मेडिसिन अप्लाई करती है। अभी के पास मैसेज आता है कि मीटिंग 10 मिनट में। तो सभी लोग सेन के मीटिंग में चले जाता है और जो प्रोजेक्ट फेल हुआ था सारा ब्लेम हमारी फीमेल लीड के ऊपर डाल दिया जाता है। सेन तो रॉन्ग को ब्लेम करती है कि तुम्हारी वजह से प्रोजेक्ट फेल हुआ है। हमारी फीमेल लीड बहुत मेहनत से और भी अच्छी तरीका से प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करती है। तभी उसका ओवर टाइम काम करने की वजह से उसका तबियत बिगड़ने लगता है और बोलता है कि पता नहीं इसकी वजह से कहीं मैं बेबी को हॉट ना हो। क्या रॉन्ग जब जा रही होती है तभी उसको संभालने लगता है प्रोफेसर जैंग और बोलता है तुम ठीक तो हो ना। तो फटाफट रॉन्ग अपने हाथ हटाती, बोलती कि मैं ठीक हूँ। फिर बोलते कि तुम्हारा हाथ में इंजरी है मिस्टर जैंग। तो मिस्टर जैंग बोलते कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। इस बात पे रॉन्ग बोलती कि उसका जरूरत नहीं है। मिस्टर जैंग बोलते कि तुम्हारे पास बैंडेड है। तो बोलती हाँ। इसके बाद मिस्टर जैंग रॉन्ग की इंजरी पर बैंडेड करने लगता है।
तो मिस्टर जी बोलता है कि अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जा सकता हूँ। तो इस बात पे रॉन्ग बोलती नहीं। फिर टर्न होती है तो वहाँ पे मिस्टर जी को देखती है तो मिस्टर जी उसके पास आता है। इस बात पे मिस्टर जी बोलते हैं कि तुम सैन को पिकअप करने के लिए आए हो। तो मिस्टर जी बोलता है कि लेट नाइट तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। इस बात पे मिस्टर जी बोलता है कि वैसे भी देखा था तुम्हें बहुत स्टमक में पेन फील हो रहा है तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जा सकता हूँ। पता नहीं तुम्हारा कैसा हस्बैंड है, तुम्हें पिकअप करने के लिए भी नहीं आया। ये सब बात मिस्टर जी सुन रहे होते हैं। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मेरा हस्बैंड थोड़ा सा बिजी है, मैं टैक्सी लेके घर चली जाऊंगी। तभी मिस्टर जैंग बोलता है कि वैसे भी तुम ओवर टाइम काम करती हो तो तुम्हारा फोन में तुम्हारा हस्बैंड को अभी कॉल करके बुलाता हूँ। इस बात पे रॉन्ग बोलती है कि नहीं, मैं अपने हस्बैंड को खुद ही नहीं बुलाई हूँ, जाना चाहिए। वो बोल के जा रही होती है। तभी मिस्टर जैंग उसका हाथ पकड़ते बोलते कि मैं तुम्हें कार से ड्रॉप कर दूंगा। तो मिस्टर जी कुछ बोलने वाला था तभी हमें पहुंच जाता है हमारी मिस सैन, जो कहानी की विलन भी रहती है। तो सैन बोलती है कि मिस्टर जी तुम्हें वेट कर रहे थे ना। कुछ ज्यादा मिस्टर जी से चिपकने लगती है लेकिन मिस्टर जी उसको हटाने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर जैंग बोलता है कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। रॉन्ग को लेके अपने साथ चले जाता है मिस्टर जैंग। सीन में रॉन्ग जब घर से आती है तो देखती है कि सामान इधर उधर तहस नहस है। तभी पूछती है कि मेड से क्या हुआ। तभी मेड बोलती है कि वैसे भी यंग मास्टर बहुत गुस्से में, आप प्लीज ध्यान से रहिएगा। इसके बाद हमारी फीमेल चली जाती है मिस्टर जी के पास, उससे माफी मांगती है और रॉन्ग मिस्टर जी को बोलती है कि मुझे माफ करिएगा, मेरी बॉडी की वजह से हो सकता है कि बेबी को अनकंफर्टेबल फील हो। मैं स्टमक में भी पेन था पर जब प्रोफेसर जैंग मुझे हॉस्पिटल लेके गए जहाँ पे डॉक्टर एग्जामिन करने का बोला है कि मेरा बेबी सेफ है, मुझे बस ट्रस्ट करने का जरूरत है। मिस्टर जी उसके हाथ में इंजरी देखता है, बोलते कि तुम्हें क्या हुआ है। अभी मिस्टर जी बोलता है कि तुम हमेशा प्रोफेसर जैंग को इतना तारीफ क्यों करती हो, इतना केयर क्यों करती हो। इस बात पे रॉन्ग बोलती है कि मैं प्रोफेसर जैंग को केयर नहीं करती हूँ। तो रॉन्ग बोलती कि मैं और मिस्टर जी। तो मिस्टर जी बोलते कि तुम मुझसे नफरत करती हो। इस बात पे रॉन्ग बोलती कि मैं आपसे नफरत क्यों करूंगी, वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आपने मेरी बहुत हेल्प की है, यहाँ तक आपने मेरी मॉम का लास्ट विश फुलफिल करने में हेल्प किया और मेरे साथ इतना अच्छा बिहेवियर करो, मुझे इतना अच्छा ट्रीट कर रहे हो, आपसे नफरत नहीं करती हूँ। इस बात पे मिस्टर जी उसको हक कर लेता और बोलता है कि जब भी कुछ प्रॉब्लम में होगा सबसे पहले तुम मेरे पास आना। तभी रॉन्ग बोलती है कि आपके हाथ में इंजरी है, तो वहाँ पे मेडिसिन अप्लाई करने लगती है। हमारे फीमेल मेडिसिन आ रही होती है इंजरी पे। तो मिस्टर जी बोलते हैं कि ऐसा भी बड़ा ऊन हो या स्मॉल हो मैं खुद ही हैंडल करता था, मुझे कोई ऐसा केयर करने वाला कोई नहीं था। तो मिस्टर जी रॉन्ग से पूछते हैं कि तुम्हें हाथ में पेन हुआ है। तो बोलती नहीं, स्टमक में तो नहीं। तो मिस्टर जी बोलता है कि शावर लेके जाओ रेस्ट करो। तो सोने लगती है। मिस्टर जी पे कुछ ज्यादा ही डरी जा रही थी तो मिस्टर जी उसको अच्छे से सुलाता है। तभी उसके मोबाइल पे मैसेज आता है तो देखता है तो बोलता है ओ यही बिग बियर है, जब देखो नाम लेती रहती हो। नेक्स्ट डे हमारी फीमेल लीड एलिवेटर के पास खड़ी थी लेने के लिए। तभी वहाँ पे आ जाता है मिस्टर जी। सभी लोग उसका बैंडेड देख के बोलने लगते है कि वैसे भी मिस्टर जी वैसे भी ऐसा बैंडेड मुझे लगता है कि कोई ब्रांडेड होगा। लोग बोलते हैं कि लगता है कि बॉस का सर इनोवेट हुआ है। तभी लोग रॉन्ग से बातें करने लगते हैं तो रॉन्ग को अनकंफर्टेबल फील होता है तो फटाफट वो एलिवेटर के अंदर चली जाती है। जब जी एलिवेटर के अंदर जाते हैं तभी मिस सेन देखती है, बोलती है कि तुम्हारा न्यू बैंडेड तो बहुत ही अलग है। तो मिस्टर जी बोलते थैंक्स। फिर बोलते हैं कि वैसे भी तुम्हारा तो पर्सनल डॉक्टर है, इस टाइप का बैंडेड कैसे कर सकता है। तो मिस्टर जी बोलता है कि ये सब ध्यान न देने के बाद अपना रिपोर्ट पे जो डाटा एनालिसिस किया उस पर ध्यान दो। इस बोलकर मिस्टर जी चले जाते हैं। तभी मिस सेन के पास रॉन्ग का रिज्यूमे आता है तो देखती है, बोलती कि वैसे भी इतना पुअर है, मेरे साथ कंपटीशन कैसे कर सकती है। सभी लोग काम कर रहे होते तभी आती है मिस सेन और हमारे फीमेल को बहुत सारा काम देती है, बोलती कि तुम्हें आज ही डन करना होगा। तभी हमारी फीमेल लीड की फ्रेंड बोलती कि तुमने क्या मैनेजर को ऑफेंड किया है यानी सेन को। तो बोलती नहीं। इसके बाद हमारी फीमेल लीड काम से घर जा रही थी तभी बटलर लेने के लिए आता है। वो छाता ली हुई थी, फिर कार में बैठती है। फिर वो छाता देखकर उसको याद आता है मैंने बोला था कि जब मार्केट में आ जाएगा तो मैं न्यू छाता ले लूंगी, मैं तुम्हारा नहीं लूंगी। तो हमारी फीमेल लीड सर्च करती है तो इंटरनेट पे नहीं रहता है। फिर वो पूछती है बटलर से कि वैसे भी छाता आपने ऑनलाइन मंगवाया है ना। तो बटलर बोलते कि नहीं, ये यंग मास्टर छाता है, हैंडमेड सॉरी कस्टम मेड, जो यंग मास्टर के लिए ओनली बना है। रॉन्ग बोलती है कि तभी तो समझ में आया कि छाता के देखकर सेन का फेस का एक्सप्रेशन कैसे चेंज हो गया था। हमारे फीमेल लीड बटलर से पूछती है प्राइस छाता का तो कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव रहता है, मिलियन में रहता है। सुनकर बोलती कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। जब वो घर जाती है देखती है कि बिग बियर, वो देख के खुश हो जाती है, वहीं पर सो जाती है। स्टेट जब उठती तो लेट हो जाता है, दौड़ते दौड़ते जाने वाली थी तभी मेड बोलती है कि मैडम आज आपको हॉस्पिटल जाकर चेकअप कराना है। बोलती ओ हाँ मैं तो भूल ही गई थी। फिर बोलते है कि मैं हॉस्पिटल चली जाऊंगी। तभी मेड बोलती है कि मास्टर आपका वेट करे, ब्रेकफास्ट होकर रेडी हो जाइए। तो हमारी फीमेल रेडी हो आती है और मिस्टर सी रिपोर्ट लेके हॉस्पिटल जा रहे होते। कार में रहते बोलती है कि मिस्टर सी आपको कैसे पता चल गया कि मुझे बिग बियर पसंद है। तो मिस्टर जी बोलता है कि हर रात को तुम मुझे बिग बियर बोलकर हक करके सोती थी। रॉन्ग बोलती है कि मैंने क्या ऑफेंड कर दिया। इसका हॉस्पिटल
हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ पे हमारी फीमेल लीड बोलती है कि वैसे भी कोई इंजर्ड हुआ नहीं, डायरेक्टली डॉक्टर आ गया। फिर डॉक्टर आके चेकअप करने के बाद बोलते हैं कि वैसे भी आप ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट है। और हमारी फीमेल डॉक्टर को ऐसा कंसर्न के तौर पर वीचैट में ऐड हो रही थी। तभी मिस्टर जी बोलते हैं कि तुम मुझे भी ऐड कर लो। तभी डॉक्टर बोलते हैं कि आप लोग हस्बैंड वाइफ है ना, फिर आप लोग एक दूसरे को वीचैट में ऐड नहीं किए हैं, फिर लोग ऐड कर लेते हैं। हमारे फीमेल लीड मिस्टर जी का कुछ अनदर नाम लिखती है और बोलती है कि उसका कैरेक्टर भी सूट करता है। और हमारा मेल लीड हमारी फीमेल लीड को वाइट बोल के रखता है अपना फोन में कॉन्टेक्ट नंबर। इसके बाद हमारी फीमेल फिर से वो प्रोजेक्ट बनाने लगती है। तो बनाते हुए सो जाती है। तभी देखते हैं मिस्टर जी आते हैं और हमारे फीमेल को कैरी करते और उसको रूम में सुला देते हैं। सुला देने का बोलते हैं कि दोबारा प्रोजेक्ट क्यों बना रही है। फिर उसको देखते हैं डाटा एनालिसिस एकदम सही रहता है। फिर बोलती है कि सही तो दोबारा क्यों बना रही है, मेरे अंडर कोई ट्रिक प्ले तो नहीं कर रहा है ना। हमारी फीमेल लीड वो प्रोजेक्ट सेंड कर देती है मैनेजर सैन को। प्रोजेक्ट देखने लगती है। तभी हमारी फीमेल पहुंच जाती है मैनेजर सैन को, तो फटाफट वो डिलीट कर देती है। रॉन्ग बोलती है कि मुझे माफ कर दीजिए, कुछ इमरजेंसी के लिए मुझे छुट्टी लेना पड़ा। इसके बाद वो रॉन्ग के लिए जाती है तो मिस सैन अपना नाम लिखकर उस प्रोजेक्ट को सेंड कर दिया जाता है। तभी वहाँ पे मिस्टर जी का असिस्टेंट आता है और बोलता है कि मार्केट डिपार्टमेंट के सेमिनार में ऑर्डिनरी एम्प्लॉय भी पार्टिसिपेट करेंगे। भी एम्प्लॉय लोग खुश हो जाते हैं। उस सेमिनार में सभी लोग अपना अपना प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं, लेकिन मिस्टर जी को किसी का प्रोजेक्ट अच्छा नहीं लगता है। तभी देखते हैं कि मिस रॉन्ग को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो मिस्टर जी बोलता है कि 10 मिनट के ब्रेक लेने के लिए। इसके बाद मिस्टर जी अपने असिस्टेंट को बोलता है कि सबके लिए खाने के लिए इंतजाम करने के लिए। फिर मिस्टर जी का असिस्टेंट खाना देने के लिए जा रहा था। तभी वहाँ पे चली आती है मिस सिंह का, बोलती है कि मैं सर्व करूंगी, सबको देती है। लेकिन रॉन्ग को बोलती है कि माफ करना, तुम्हारे लिए बचा ही नहीं। तभी मिस्टर जी आते अपने असिस्टेंट पे गुस्सा करते और बोलते है कि तुम्हें पता नहीं कि आज कितने लोग मीटिंग अटेंड करने वाले हैं, उनको उसके हिसाब से खाना का इंतजाम नहीं करना था। और अपना वाला दे देता है फ्रूट्स मिस्टर रॉन्ग को। तो सभी लोग सख्त हो जाते हैं और मिस्टर जी असिस्टेंट को बोलता है कि मैं तुम्हारा 1 महीने का बोनस डिडक्ट करता हूँ। फिर मीटिंग स्टार्ट होता है जहाँ पे मिस सैन अपना प्रोजेक्ट रॉन्ग को बताकर पेन कर रही होती है। तभी मिस्टर जी बोलते हैं कि तुम्हारा प्रोजेक्ट है। तो सैन बोलती हाँ। इसके बाद मिस्टर जी कुछ क्वेश्चन पूछता है तो वो आंसर नहीं दे पाती है। मिस्टर जी बोलते रॉक तुम जवाब दो, तो रॉक अच्छे से जवाब दे पाती है। इस बात पे सैन और भी ज्यादा गुस्सा करती है। सैन अपनी कलीग फ्रेंड पे गुस्सा करने लगती है। कलीग फ्रेंड बोलती कि मैं तुम्हारा हेल्प भी तो कर रही थी। इस बात पे सैन उसको चाटा भी मारती है। तो कलीग फ्रेंड बोलती कि मुझे एक और चांस दो, इस बार मैं रॉन्ग को इस कंपनी से बाहर निकलवा के रहूंगी। इसके बाद रॉन्ग अपने फ्रेंड से बात करके जा रही होती है। तभी देखती है कि उधर से प्रोफेसर जैंग आते हैं। उसकी कलीग फ्रेंड चली जाती है। फिर प्रोफेसर जैंग के पास जाती है हमारी फीमेल लीड। प्रोफेसर जैंग बोलते हैं कि वैसे भी मैं तुम्हें आज ट्रीट देना चाहता हूँ मेल, तुम्हारा जो फेवरेट रेस्टोरेंट है हम लोग वहाँ पे जाएंगे। इस बार तो रॉन्ग उन्हें सोचते कि इस बार मैं क्लियर कर दूंगी प्रोफेसर जैंग से कि हम लोग के बीच में ऐसा पहले की तरह नहीं है। इसका उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं वो लोग जहाँ पे प्रोफेसर जैंग बोलते हैं कि तुम्हें फिश बहुत पसंद है, लो खाओ। इस बात पे रॉन्ग बोलती है कि प्रोफेसर जैंग मुझे अब फिश पसंद नहीं है। इस बात पे जैंग बोलता है कि मुझे पता चला तुम्हारी मम के बारे में, प्लीज मुझे माफ कर दो। मिस रॉन्ग बोलती है कि प्रोफेसर जैंग पहले जो भी कुछ हुआ था प्लीज आप पास्ट को भूल जाइए। अभी मेरा शादी हो चुका है, मैं पास्ट का बात याद अभी नहीं करना चाहती हूँ। हाँ, हम दोनों के बीच में कभी भी पॉसिबल नहीं है। कल प्रोफेसर जैंग वेट्रेस को बुलाकर केक मंगाता है और बोलता है कि तुम इतना बिजी हो कि तुम अपना बर्थडे भी भूल गए। इस बात पे मिस रॉन्ग बोलती है कि मुझे कोई भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना, उसके लिए थैंक यू, पर मुझे घर जाना है। तो प्रोफेसर जैंग बोलते कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। इस बात पे रॉन्ग बोलते कि नहीं, मैं टैक्सी लेके चले जाऊंगी। तो प्रोफेसर जैंग बोलता है कि मैं लास्ट टाइम तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ। तो रॉन्ग रेडी हो जाती है। जब वो लोग जा रहे थे तभी मिस्टर ची का कॉल आता है प्रोफेसर जैंग के पास कि उसकी सिस्टर ड्रंक हो गई है। इस बात में जैंग बोलता है रॉन्ग से कि मुझे पहले अपनी सिस्टर को पिकअप करने के लिए जाना होगा। तो इसके बाद हमारी फीमेल भी प्रोफेसर जैंग के साथ चली जाती है। जब जाती तो देखती है बार में प्रोफेसर जैंग की सिस्टर सैन मिस्टर ची के साथ रहती है। रॉन्ग को देख के प्रोफेसर ची उसको एक्सप्लेन करने लगता है कि ये बार में थी, वेटर कॉल लेकर मुझे कॉल किया था इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। तभी रॉन्ग बोलती कि ऐसा बात नहीं है, सब समझ रहे हो। तभी वहाँ पे प्रोफेसर जैंग बोलता है कि तुम मुझे सिस्टर को ड्रॉप कर दो। तो मिस्टर ची बोलता है कि ओके साथ में चलते हैं। मिस्टर ची बोलता है प्रोफेसर जैंग से कि तुम अपने स्टूडेंट के साथ कहाँ गए थे। इस बात पे रॉन्ग बोलती कि ऐसा बात नहीं, वैसे भी हम लोग रास्ते में मिल गए थे और मिस्टर जैंग ने मुझे बिग मील को ऑफर किया था, ट्रीट दिया था। तो कार से जा रहे होते हैं तभी मिस्टर जैंग बोलता है चैन से कि मेरी सिस्टर तुम्हें लाइक करती। चैन यही बोली जा रही थी कि प्लीज तुम उस गर्ल को लाइक मत करना, मुझे छोड़ के मत जाना। इस बात पर मिस्टर जी बोलते हैं कि मैं शादी हो चुका है। चैन बोलती है कि तुम्हारा एटीट्यूड तो बहुत चेंज हो गया, वैसे भी मैं को परस्यू करना चाहती हूँ। वहाँ सुनने को तो फटाफट कार तो तर जाती। फिर बोलती कि यहाँ पे मुझे कोई कैट क्यों नहीं मिल रहा है। फिर मिस्टर जैंग उसका हाथ पकड़ लेते हैं। बोलती है कि तुम क्या मिस सैन को सेंड नहीं करोगे। तो मिस्टर
जी बोलते हैं कि भला मैं क्यों करूँ। तभी वहाँ पे एक नाती फ्लावर बुक लेकर बोलती है कि तुम लोग कपल बहुत अच्छे हो। तो बोलती है कि ऐसा नहीं सब सोच रहे। तो बोलते हैं कि तुम लोग तो कपल वाला कपड़े भी पहने हो। मिस्टर जी उससे फ्लावर बुक लेते तो हमारी फीमेल को दे देता है। फिर जब वो घर जाती है तो सभी लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। बोलते हैं कि वैसे भी मिस्टर जी सुबह से आपके लिए सब प्लान किए थे आपका बर्थडे के लिए। फिर वो साथ में केक काटते हैं तो बटलर फोटो क्लिक करता है। तो मिस्टर जी बोलता है कि जो मैं अरेंज नहीं किया वो प्लीज मत करो। फिर फोटो लेती बोलती कि बहुत अच्छा। फिर केक कट करती है, सभी के साथ केक खाती है, अच्छा सा टाइम स्पेंड करती है। तो हमारी फीमेल जब जाती है तो सभी को पता चल जाता है कि उसका प्रमोशन हो गया है। के पास बुलावा आता है कि उसको प्रेसिडेंट के ऑफिस में बुलाया गया। जब वो अंदर जाते एचआर डिपार्टमेंट का मैनेजर होता है, सेन की जो कलीग फ्रेंड होती है वो भी हमारी फीमेल लीड से मार्केट और डाटा एनालिसिस के बारे में पूछने लगती है। खाने पे भी इनवाइट करती तो बोलती है ओके मैं आ जाऊंगी। फिर मिस्टर जी से रॉन्ग पूछती है क्या प्रमोशन के पीछे तुम्हारा हाथ है। तो मिस्टर जी बोलते हैं कि नहीं, तुमने अपनी काबिलियत पे ये पोजीशन को हासिल किया। इस बात पे रॉन्ग को सजाती है। फिल्म में दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड सेन की कलीग फ्रेंड्स के साथ खाने के लिए चली जाती है बिकॉज उसको इनवाइट की थी मील के लिए। उसका नाम मिस लू रहता है। मिस लू उससे पूछती है कि मैंने तुम्हें देखा है कि तुम मिस्टर जी के कार में गई थी। इस बात पे हमारी फीमेल लीड झूठ बोल देती है कि मैं मिस्टर जी की नीसू मेरे अंकल है, हम लोग बहुत दूर के रिलेटिव है। मेरा कंडीशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इसलिए मैं अंकल के साथ रह रही हूँ। उन्होंने मेरा बर्थडे भी सेलिब्रेट किया, उन्होंने मुझे छाता भी दिया। एज अ अंकल रिलेशनशिप से ऐसा कुछ नहीं है। वो सच नहीं बताती है, रॉन्ग बोल के चली जाती है। तभी मिस लू बोलती है सेन से, क्योंकि सेन में वो बैठ के सुन रही होती है। अब तुम्हें समझ में आया, तुम इसे समझ रही थी ऐसा कुछ नहीं है मिस्टर जी और रॉन्ग के बीच में। तभी बात बोलती है सेन की वैसे भी मैं इतने सालों तक मिस्टर जी के साथ थी पर मुझे नहीं पता चला कि पुअर कोई उनका रिलेटिव भी है, हो सकता है। इसके बाद मिस सेन चली जाती है मिस्टर रॉन्ग के पास। उसको बहुत ब्रांडेड कॉस्मेटिक देती है बस ये जानने के लिए कि वो अंकल को कैसे पटा सकती है, यानी मिस्टर जी को। तो ऐसा आइडिया देती है। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है चली जाती है मिस सेन जा रही होती है मिस्टर जी के पास। तभी उसका ब्रदर समझाता है कि वैसे भी मिस्टर जी शादी कर लिए। इस बात पे सेन गुस्सा करती डायरेक्टली चली जाती है मिस्टर जी के पास और बोलती है कि तुमने किस वुमन के संग शादी कर लिया, तुम्हें पता नहीं कितने साल से मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, किसी से भी शादी कैसे कर सकते हो मिस्टर जी। तो मिस्टर जी बोलता है कि यहाँ पे बात करना सही नहीं। इसके बाद मिस्टर जैंग अपने सिस्टर को कार में बैठा कर लेके चले जाता है। तभी जैंग को बोलती है इनकी जो भी कुछ हो उसको फ्रंट में बोलना होगा कि सुमन के संग शादी किया। इसके बाद हमारी फीमेल मिस्टर जी से बोलती है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग घर तो नहीं जा रहे। फिर दिखाया जाता है कि मिस्टर जी हमारी फीमेल लीड को लेकर क्लब गया था जहाँ पे बहुत सारा फ्रेंड आया था मिस्टर जी का, और वहाँ पे मिस्टर जैंग भी रहते हैं और मिस सेन भी रहती है। सेन बोलती है कि वैसे भी मेरा ब्रदर बोलते है कि तुम शादीशुदा, अगर रियल बात है तुम यहाँ पे बोलो तो हेडलाइन बन ही जाएगा, अगर झूठ होगा तो तुम्हारा स्टॉक ऑटोमेटिकली नीचे चले जाएगा। हमारी फीमेल बोलती है मिस्टर जी, तो मिस्टर जी बोलता है कि ओके तुम जाओ खाना खाओ। इसके बाद मिस सेन को जवाब देता है मिस्टर जी कि हाँ मैंने शादी कर लिया है। इसी रीजन की वजह से मैं उसको एक्सपोज नहीं कर पा रहा, पर बहुत ही जल्द मैं पब्लिक कर दूंगा मैं किसके संग शादी किया हूँ। बात पे मिस सेन और गुस्सा करती ग्रैंडफादर को कॉल करती है। सेन बोलती है ग्रैंडफादर को तुम जवाब दो। मिस्टर जी को ग्रैंडफादर बोलता है कि तुमने कब शादी की मुझे नहीं बताया। इस बात पे मिस्टर जी बोलता है कि ग्रैंडफादर मैंने शादी कर ली है, मैं ओल्ड हाउस लेके आ जाऊंगा डिनर करने के लिए कुछ दिन बाद। इस बात पे ग्रैंडफादर बोलता है कि अभी क्यों नहीं। मिस्टर जी बोलता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो भी ट्विंस के साथ। इस बात पे ग्रैंडफादर बोलते है क्या मेरा परपोती सच बोल रहे हो ना। तो मिस्टर जी बोलता है ग्रैंडफादर मैं सच ही बोल रहा हूँ। तो सेन बोलती है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा, गुस्सा कर चले जाता है। तो मिस्टर जन भी अपने सिस्टर के पीछे जाता है। मिस्टर जी बोलता है क्या हुआ तुम्हें खाना पसंद नहीं आया, रॉन्ग बोलती है मिस्टर सेन। तो मिस्टर जी बोलता है कि घर चलो खाना खाने। फिर नेक्स्ट डे ऑफिस में रहती है। तभी सभी लोग देखते हैं कि उसका प्रेसिडेंट शादी करने वाले हैं। तो सभी कलीग एक दूसरे को बोलने लगते हैं कि प्रेसिडेंट शादी करने वाले हैं, वो भी बिग वेडिंग। प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल हुआ था, सबको बोनस से मिला था, सभी लोग बहुत खुश रहते हैं। तभी वहाँ पे क्लू आती है और बोलती है कि सभी को इनका वेकेशन मिलेगा, सभी लोग खुश हो जाते हैं, सब लोग बात में रहते हैं। तभी मिस्टर जी का मैसेज आता है हमारे फीमेल लीड के पास, तो कार से चली जाती है। तभी वो मिस लू को मैसेज करती है कि मैं अपने अंकल के कार में जा रही हूँ, ये बात सीक्रेट रखिएगा। तभी मिस्टर जी को स्टमक का पेन होने लगता है बिकॉज कुछ ज्यादा ही ड्रंक कर लिए थे। तो हमारे फीमेल लीड टेक केयर करने लगती है मिस्टर जी को। फिर हमारे फीमेल लीड मिस्टर जी को रूम में सुलाती है, अपने कलीग को इन्फॉर्म कर देती है। इसके बाद शॉप से वेजिटेबल लाने के लिए जाती है। तभी देख लेती है मिस सेन और मिस्टर जैंग। बोलते है कि वैसे भी दूर का रिलेटिव मिस्टर जी का है,
इस बात पे मिस्टर जेन बोलते हैं कि हो ही नहीं सकता, वैसे भी रॉन्ग फैमिली की इलिजिमेट डॉटर है ये फैमिली से तो कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। इस पर तो सन बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे झूठ बोलने की। इसके बाद मिस्टर जी के लिए हमारी फीमेल लीड खुद अपने हाथों से पर्स बनाती है, तो मिस्टर जी उसको देखता है और पर्स देती है खाने के लिए, तो मिस्टर जी पर्स खाता, उसको पकड़कर टेबल में बैठाता है, उसको किस करने के लिए जाता है। तभी हमारी फीमेल लीड बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मिस्टर जी रुक जाता है, फिर उसको बेड पे सुला देता है और बोलते हैं रेस्ट करने के लिए, दोबारा किचन में नहीं जाने के लिए। लोग पार्टी में जाते हैं। पार्टी में मिस सेन वाइन ऑफर करती है मिस्टर जी को, लेकिन मिस्टर जी पर्स बनाया हुआ हमारी फीमेल लीड को खाते हैं। इस बात पे गुस्सा करती है, बोलती है कि तू वही पॉरेज है जो वो बनाई है, कोई बात नहीं, इस बार तो मिस्टर जी में प्यार में पड़ के रहेंगे। फिर वो मीडिया लोग को बुलाती है और बोलती है कि वैसे भी रॉन्ग फैमिली की 10 औलाद यहाँ पे, जिसको रॉन्ग फैमिली ने घर से धक्के मार के निकाल दिया था, पर अब मिस्टर जी को सेड्यूस किया था। सभी रिपोर्टर लोग हमारी फीमेल लीड से इंक्वायरी करने लगता है। उसके डैड चले आते हैं रॉन्ग के, बोलते कि तुम मेरी बेटी हो, और माफी मांगता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। रॉन्ग बोलते कि आपने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इस बात पे रॉन्ग के डैड बोलते कि मैंने नहीं निकाला, मुझे बिजनेस की वजह से दोबारा शादी करना पड़ा था, पर अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता हूँ। तभी रॉन्ग बोलती कि मेरी मॉम मर चुकी है। इस वक्त उसके डैड को बहुत बुरा लगता है। ये देख के सन को और गुस्सा आता है, उसको मारने के लिए जाती है। तभी मिस्टर चले आते हैं और बोलते कि तुम लोग को जाना था ना कि मैं किस गर्ल के साथ शादी कर चुका हूँ, कोई और नहीं, मिस रॉन्ग ही है। ये सुनने के बाद दोपहर फेंटी हो जाती है, तो मिस्टर जन उसको लेके चले जाता है। फिर मिस्टर जी सभी के सामने हमारे फीमेल को प्रपोज करता है। तो वहाँ पे ग्रैंड फादर चले आता है, उसको गुस्सा करता है मिस्टर जी पे कि सब कुछ हो गया तो मुझे अभी तक इनवाइट नहीं किया है। बोलती कि मेरी ग्रेट डॉटर इन लॉ बहुत ही ब्यूटीफुल है। तभी वहाँ पे हमारी फीमेल डी ग्रैंड मदर भी आ जाती है, बोलती कि तुमने मुझे भी नहीं बताया, क्योंकि मिस्टर ने ग्रैंड मदर को सब कुछ बता दिया। फिर हैप्पी फैमिली के साथ रहने लगता है। ये कहानी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोग कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक कर जरूर कीजिएगा। बाय बाय।